ब्रजभूषण सिंह सांसद तो बीजेपी के है ना, वो सरकार का आदमी है, वो सरकार का आदमी, सरकार तो बचा रहे उन्हें। किस पार्टी का है ब्रजभूषण भाई? पार्टी का विरोध किया हुआ, किस पार्टी का? फिर बीजेपी उनने समाज बनाई क्यों बैठी थी? उनकी छोरी का लोग है, उनकी छोरी का लोग है। एक्शन करो। आंदोलन कमजोर कैसे हो रहा है चाचा? यहाँ अलग ही बात हो रही है। यहाँ पे तो मैं बताऊंगा आपको, बेटियों मैं बताऊंगा आपको, चाचा क्या करेगा? मैं बताऊं। यहाँ तो मैं कुछ बोलने आया तो जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ गलत कह रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं। जब सरकार उनको बचा रही है भाई, जब सरकार उनको बचा रही है मेरे भाई, जब सरकार बचा रही है, हम तो सरकार की बात करें तो इंद्रेश द्विवेदी है। अच्छा, और कुछ पूछना है? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। पहलवानों को समर्थन देने के लिए तमाम लोग जंतर मंतर पर आज 8वें दिन मौजूद हैं। अपने अपने तरीके से सब लोग समर्थन देने आए हुए हैं। यूपी से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक सामाजिक संगठन भीम वाहिनी के नाम से ये लोग उसके सदस्य हैं। इनसे जानते हैं, सर यूपी से आए हैं आप? हम यूपी से आए हैं बुलंदशहर से जी, समर्थन देने आए हैं पहलवानों का। आज 8वां दिन हो गया। हम इन जो बेटी यहाँ पर बैठी हैं, जो पहलवान है, कुश्ती में उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनको समर्थन देने आए। जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, जिन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, उस समय तो इनको मेडल जीत कर आई है, जब तो इनका सम्मान होता है। और आज जब देश के अंदर बेटियों का शोषण हुआ है, उनके साथ में उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, और यौन उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दखल के बाद में दर्ज हुआ है। सरकार को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, जो सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, ये कोर्ट को आगे आना पड़ा। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जो लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है, ये किसी और की देन नहीं है, भारत के संविधान की देन है। अगर भारत के संविधान में ये व्यवस्था नहीं होती तो आज ये देश की लड़कियां जो घर में पर्दे से निकलती नहीं थी, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, पढ़ने नहीं जाती थी, आज डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान बनाया, महिलाओं को जो व्यवस्था दी है और बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, आज उसी की वजह से आज देश का नाम रोशन किया है। और आज वो बेटी अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, शोषण के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इनके साथ में अन्याय हुआ तो आज इतना देश के अंदर जो ये आंदोलन हो रहा है, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरा विश्व में हो गया अभी ये कि भारत के अंदर महिलाओं को जो खिलाड़ी उनका शोषण हुआ है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है, वो जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे हैं। तो सरकार को इसे दबाने के लिए पहले ही मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए था। जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह को जेल पहले भेज देना चाहिए था। देश की बदनामी तो नहीं होती, आज बेटियों का अपमान हुआ है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ये लोग अब जब एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन ब्रजभूषण के बयान आते कि मैं इस्तीफा अपराधी के तौर पर तो नहीं। एक चीज बताइए आप, चोरी करने वाला आदमी ये कह देगा मैं चोरी कर गया, मुझे पकड़ कर जेल भेज दो, वो तो यही कहेगा मैं तो निर्दोष हूँ। लेकिन जब आज देश के अंदर 161 का बयान होता है, 164 का बयान होता है, और दरोगा उसमें जांच करता है, और जांच में जो सारी चीज आती है उसे पकड़ कर जेल भेजा जाता है। और जब पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, और उस पोक्सो एक्ट के अंदर ये कानून में प्रावधान है कि उसको तो पकड़ के तुरंत जेल भेजना चाहिए। जब महिला लड़की 161 का बयान दे रही है, पोक्सो का बयान दिया है, उसी पर 161 के बयान पर जेल भेजने के प्रावधान है, लेकिन भेज नहीं रहे। कब तक बचाएंगे ये जनता और देश की महिला? और जब महिला जिसके पीछे पड़ जाती है उसे मिट्टी में मिला देती है, उनको अपना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा। बोले कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए ना, न्याय पर भरोसा रखिए। कमेटी के साथ थोड़ी होगा, कमेटी ये जांच करेगी, कमेटी जांच वो करके देगी। हो सकता है जो ऊपर से डायरेक्शन मिले। अच्छा, आज जो उस पर भी दबाव हो सकता है, लेकिन लड़कियों को न्याय मिले। लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा। आज ये एक सप्ताह से यहाँ बैठी हैं, अपना खाना पीना छोड़कर पूरा देश उनके साथ है। बहन बेटियों को एक तरफ कहते हैं कि हम बहनों की रक्षा करेंगे, बहनों को ऊपर बढ़ाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। आज ये सुरक्षा हो रही है जो आज जंतर मंतर पर बैठी हैं बेटियां। बीजेपी की तरफ से कोई जवाब दे ही ना आना। ये अगर भारतीय जनता पार्टी उस दोषी को बचा रही है जिसने ये अन्याय किया है। हम शोषण के खिलाफ आवाज उठाना है। हमारा भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन इन खिलाड़ियों को अपना समर्थन दे रहा है, और हम ये समर्थन जब तक देंगे जब तक वो अपनी कुर्सी ना छोड़ेंगे और वो जेल न जाएंगे। अच्छा, जब तक जेल नहीं जाएंगे, इस्तीफा दूर की बात है, जेल भी जाने के लिए। जब तक जेल नहीं जाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं दबाव में अपना प्रभाव करते रहेंगे। वो तो आरोप लगा रहे हैं, इनको भी धमकाएंगे। हो सकता है इन बेटियों की हत्या ना हो जाए, इन बेटियों की हत्या ना हो जाए। अगर इन बेटियों की हत्या होती है तो उसका दोषी यही लोग होंगे। इतने बाहुबली हैं कि हत्या हो जाएगी। इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश का जो चैनल है, जो देश के हाईलाइट चैनल है, वो दिखा नहीं रहे। आरोप लगा रहे ब्रजभूषण कि एक ही परिवार से क्यों लोग आ रहे हैं, एक ही अखाड़ा से क्यों लोग आ रहे हैं? जिन्होंने अपनी आवाज उठाई है,
कुछ लोग डर के चुप बैठ गए। आपने नहीं देखा है गांव में महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, पिटाई हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, घर में चुप बैठ जाती हैं। इतना दबाव आता है कि हमें तो डरना है। अब हो सकता है उन पर दबाव आ गया हो सकता है उन्हें ये कह दिया कि तुम्हें खेलने से रोक देंगे अगर तुम सामने आ गई तो, इसलिए वो डर गए होंगे। लेकिन जो डरे नहीं है वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। 12 साल से बोल रहे कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? 12 साल में पहले कोई सामने क्यों नहीं आया? एक बात बता दें, आपके चैनल के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, आसाराम बाबू कितने साल के मुकदमे में गए जेल? आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा उन्हें, उनको जमानत तक की नहीं मिली, उन्हें सजा हो गई है। राम रहीम को सजा हो गई, वो भी तो दोषी थे। तो बेटी के ऊपर तो जब बेटी ने अपना न्याय की लड़ाई लड़ी, सरकार ने उसको जेल भेजा, पुलिस ने उसको जेल भेजा, तो यहाँ भी तो वही काम करें। सरकार पर धमकियां जैसे मिल रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन इस देश के अंदर बहन बेटियों के जो आबरू इज्जत से खेलेगा, हम उनके खिलाफ हैं और उनको बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बृजभूषण, क्योंकि उनके बयान लगातार आ रहे हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं कि जनता का उस पर क्या रुख है। बोल रहे हैं कि जनता उनके खिलाफ है, खिलाफ तो है, जनता उनके खिलाफ है। और वो तो अपने बचाव में जो चाहो कहेंगे। अभी मैंने लोग पहुंच रहे हैं उनके समर्थन में, माला वाला पहना रहे हैं, फूल पहना रहे हैं कि आपके साथ। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहन बेटियों के साथ में जो देश की खिलाड़ी उनका साथ शोषण किया है, बलात्कारी को माला पहना रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। उन्हें यहीं पे धरना देते आ जाएंगे सामने इनके जंतर मंतर। उनसे और समाज के लोग ज्यादा आ जाएंगे, बहन बेटी ज्यादा आ जाएंगी। हो सकता है बराबर का देश के अंदर महिलाओं का अधिकार है, बराबर है। तो जब बराबर पूरे देश के अंदर जब 50 करोड़ महिला यहाँ जंतर मंतर में दिल्ली में दिखाई देंगे तो यहाँ कहाँ जाएंगे? घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, रोटी न मिलेगी। अभी यहाँ पर हम अगर जी जंतर मंतर की हम बात करते हैं, लगातार हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। और जब यहाँ पर बेटियां बैठी हैं तो साथ में उधर हम देख सकते हैं कि गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने की बात चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। तो ये मुद्दे कितना जरूरी है और जो ये मुद्दा यहाँ पर हो रहा है, इतना मुद्दा जरूरी नहीं है। जो मुद्दा ये है, बहन बेटियों की सुरक्षा है तो देश के अंदर देश सुरक्षित है। और जहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है, जहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो देश। एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल पे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, काशीराम साहब ने कहा है कि जो समाज और जो महिला, जो पुरुष अपनी वोट की रक्षा नहीं कर सकता, वो बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया है, आज उन्हीं बहन बेटियों के साथ में आज शोषण हो रहा है। आज वही लोग शोषण कर रहे हैं, तो ये अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं 2024 में। 2024 की बात, 2024 में वोट का इस्तेमाल करें, 2024 में वोट का इस्तेमाल करें। 85 लोग वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये तो गुंडागर्दी तो इनके ऊपर करेंगे। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप गुंडा की वो बता रहे हैं, गुंडे देखना रहे कितने लोग हैं आज उन्हें बचा रहे हैं, देश को लूट के जा रहे हैं। महिलाओं को विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो 3 आदमियों का है, अडानी जी का है, अंबानी जी का है, मोदी जी, नीरव मोदी जी का है। वो सब विदेश में पड़े हुए हैं, विकास तो उनका हो गया। कहाँ देश का विकास हो रहा है? जब देश का विकास हुआ अब से 70 साल पहले, इनके 8 साल हुए हैं गवर्नमेंट को, 9वें साल चल रहा है। तो एक बात बता दें, देश को कौन से वहाँ पे उच्च पर ले गए? बैंक इन्होंने बेच दिए, LIC इन्होंने बेच दी, हवाई जहाज इन्होंने बेच दिए, लोगों को इन्होंने बेच दिया, नौकरी इन्होंने खा ली। और क्या करेंगे? अब तो इतना और होगा, सबको जहर देकर के मारना शुरू कर देंगे। किसान अभी एक देखा आपने, 11 महीना आंदोलन पे बैठे थे। क्यों बैठे? देश का किसान कहते हैं कि देश का किसान अन्नदाता है। अगर देश का किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो देश भूखा मर जाएगा। क्या हुआ अन्नदाताओं के ऊपर? वहाँ भी लाठीचार्ज कराया, वहाँ भी गोली चार्ज कराया इन्होंने, वहाँ पे उनकी बिजली काट दी, वहाँ भी पानी बंद कर दिया। देश का किसान परेशान, महिला परेशान, युवा परेशान। जो हमारा समाज, जो हमारे किसान भाई, जो हमारे मजदूर भाई अपने बच्चे को पढ़ा करके स्कूल के मंदिर में भेज करके वो पढ़ाते थे, और वो कहते मेरा बेटा नौकरी करेगा, IAS बनेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में दरोगा बनेगा। उन्हें क्या दे दिया लोलुपो कि 5 साल नौकरी करोगे, अग्निवीर दे दिया। यानी 30 साल नौकरी नहीं करेगा, वो 4 साल नौकरी करेगा। लेकिन बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस को अगर आप लोगों ने 70 साल दिए हैं तो हमें भी तो थोड़ा समय दे के देखिए। वो तो 70 साल में देश को नहीं खा गए, तुम तो 8 साल में देश को खा गए। 2014 में 70 साल में 2014 में 70 रुपये लीटर था पेट्रोल, और इनको 8 साल दे दिया 2014 से, और 2022 तक 110 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। बोलते सैलरी भी तो बढ़ रही है, आय भी तो बढ़ रही है। क्या सैलरी बढ़ रही है? और पीछे इन्होंने लॉकडाउन ऐसा लगा दिया, जब कांग्रेस सरकार थी, जब भी इस देश में जनता रहती थी, और जनता ऐसी रहती थी, जब भी TB की बीमारी थी, जब भी बहुत सारी बीमारी थी, लेकिन ऐसा देश में कभी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया कि क्या नाम है पूरे देश को बंद करके। और इन्होंने अपने कार्यकाल में अपना काम विरोध करने आए हो बृजभूषण सिंह का, अक मोदी का, पहले तो ये बताओ। बृजभूषण सिंह सांसद कराओ, लड़कियों के आंदोलन को कमजोर मत करो। अरे तो बचा रहा है ना मेरी मोदी, तो बचा रहा है ना। बृजभूषण सिंह
सांसद तो बीजेपी के है ना। वो सरकार का आदमी है, वो सरकार का आदमी, सरकार तो बचा रहे उन्हें। ब्रजभूषण सिंह सरकार के कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। मेरा सरकार, मेरा बहुत सिंपल कहना ये है, यहाँ पे हम सारे आए हुए हैं, यहाँ पे हम सारे आए हुए। मेरा नाम इंद्रेश है। बोलिए, पहचान हो गई? जी, इंद्रेश द्विवेदी है। और कुछ पूछना है? हो गई पहचान? अब बोलूं? मेरा कहना ये है, ये आदमी बलात्कारी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया। यहाँ पे आके आप पेट्रोल और उनकी बात करके ना इन बेटियों के आंदोलन को कमजोर मत करो। क्या मोदी जी के बारे में हम ये नहीं, जो हमारी शिक्षा महंगाई गलत कह रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं। जब सरकार उनको बचा रही है भाई, जब सरकार उनको बचा रही है मेरे भाई, जब सरकार बचा रही है, हम तो सरकार की बात करें, तो सरकार जब उनको बचाए तो सरकार उन्हें हटा दे, आज उन जेल में तो खत्म हो जाए, खत्म हो गया बात। बोल रहे सरकार जब बचा रही, सरकार की बात आंदोलन को कमजोर क्यों करना? क्या कमजोर हो गया भाई? कमजोर कैसे हो गया? आंदोलन कमजोर कैसे हो रहा है? चाचा यहाँ अलग ही बात हो रही है। यहाँ पे तो मैं बताऊँ नहीं बेटियों, मैं बताऊँगा आपको। चाचा क्या करेगा? मैं बताऊँ, यहाँ तो मैं कुछ बोलने आया तो जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ किस पार्टी का है ब्रजभूषण भाई? पार्टी का विरोध किया हुआ किस पार्टी का? फिर बीजेपी उनने जमाई बनाई क्यों बैठी थी? उनकी छोरी का लोग है, ये उनकी छोरी का लोग है। ऑब्जेक्शन करो, मैं यही कह रहा हूँ। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, इस चीज के ऑब्जेक्शन की जगह दूसरी बातें मत करो। अगर मेरी बात सुन भाई, अगर बेटा बेकार होगा नहीं, बाप ने सुननी पड़ेगी। ये ब्रजभूषण जो जमाई उसका, फिर उसकी सुननी पड़ेगी। मोदी ने तो सुननी यही पड़ेगी। तो बोल रहे कि बीजेपी को सुननी पड़ेगी क्योंकि लाइन से भटका दिया, हम भी यही बोल रहे हैं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, यही बोल रहे हैं ना हम, तुम आप गलत कर रहे हो, हम उसी के माध्यम से यही बोल रहे हैं। बोले हम कुलदीप सेंगर पे बोले, सारे बीजेपी के, हम बलात्कारियों के ऊपर बोले। मैंने एक कविता लिखी हुई है बेटियों के ऊपर, मैं आपको सुना सकता हूँ। मैं सुनाओ, लेना देना कुछ नहीं, मैंने वो कर रखा, वो कर रखा। समर्थन की बात करो, बेटियों के समर्थन की बात करो, कविता की बात मत करो, उधर गिरफ्तारी की बात करो, पद छोड़ने की बात करो। गिरफ्तारी के लिए मैं आगे खड़ा हूँ भाई साहब, आपके सामने भटका रहे हैं क्या भाई? अरे भाई साहब एक मिनट भाई आम आदमी एक मिनट आखिरी तर्क पे खत्म करना चाह रहे हैं जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? बात ये बता भाई, ये इसको मोदी सरकार में है ये। अगर मोदी सरकार से ही प्रश्न करांगे, गलत कर दिया, किम गुनाह कर दिया। अरे रात ने बिजली काटे यार, हरियाणा जो दिल्ली पुलिस है मोदी के अंडर में है, रात ने यहाँ ओलंपिक मेडलिस्ट है, को नहीं भाई रोड छाप भाई। तो आप सब लोग साथ खड़े हैं इनके आखिरी तक? बेटियों के साथ है, बेटियों को समर्थन दे रहे हैं, ये साथ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मिनट भाई, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया मोदी ने, तो ये कौन बैठी हुआ है? बेटी बैठी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। तो ये सारे लोग मौजूद थे हमारे साथ, सीधी सीधा बोल रहे हैं कि समर्थन देना है और बीजेपी पर कटाक्ष करते रहेंगे क्योंकि सांसद वो बीजेपी के ही है। जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।